G20 समिट के पहले ही दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका बुरी तरीके से भड़क गया है और साथ ही G20 का बायकॉट करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिका की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है और व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में G20 की आधिकारिक वार्ता में भाग नहीं ले रहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्यों विवादों में आया वो आपको बताते हैं। अमेरिका के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा पर अमेरिका के बारे में नकारात्मक बातें करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ऐसी भाषा की सराहना नहीं करती है। इसी के बाद अमेरिका ने G20 के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका भी उन देशों में शामिल है जिस पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया था, लेकिन इसी बीच तमाम तरह की बातें हुई और इन बातों के बीच अब अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में G20 की आधिकारिक वार्ता में भाग नहीं ले रहा है। मैंने आज सुबह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बोलते हुए देखा और राष्ट्रपति या उनकी टीम को यह भाषा पसंद नहीं आई। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत बस यह स्वीकार करने आए हैं कि अमेरिका G20 की मेजबानी करेगा। उन्हें इस आयोजन के अंत में विदाई दी जा रही है। वे आधिकारिक वार्ता में भाग लेने के लिए वहां नहीं है, भले ही दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति झूठा दावा कर रहे हो। गौरतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि अमेरिका की अनुपस्थिति उनका नुकसान है। प्रिटोरिया इसके बावजूद शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग के नास्ट्रेक एक्सपो सेंटर में करेंगे। आपको बता दें कि G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2 क्षेत्रीय निकाय अर्थात यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी शामिल है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अमेरिका G20 का बायकॉट करेगा, बहिष्कार करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दरअसल विकासशील देशों में आयोजित होने वाला ये लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास जिससे कोई वंचित न रहे। वहीं दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व G20 का योगदान है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है। तीसरे सत्र का विषय सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है। इन तीनों सत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित की जा रही इंडिया ब्राजील दक्षिण अफ्रीका लीडर्स बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो ये भारत के दृष्टिकोण से भी बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अब दक्षिण अफ्रीका को फटकार लगाई है और G20 के बायकॉट का फैसला लिया है।